आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं हनी ट्रैप का एक दूसरा जो वाक़या है वो आपकी खिदमत में बयान करूँगा। और इसका शिकार बंदा जो था वो भी बेचारा कुछ अरसे के अंदर अंदर फौत हो गया। हुआ ये कि हमारे एक मिलने वाले थे, ये भी कोई ऐसे समझ लें कि कोई 5 साल पुरानी बात है। मेरे वो मरीज़ भी थे और जो लोग मेरे पास आते हैं उनको पता है कि मैं जो भी मेरे पास आते हैं मेरा उनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना ताल्लुक़ हो जाता है। तो इन भाई के साथ भी मेरा दोस्ताना ताल्लुक़ हो गया था, बहुत खुश हो के मिलते थे। उम्र उनकी भी कोई 60 साल से ज़्यादा ही थी थोड़ी। कारोबारी शख्सियत थे, वो उनका कारखाना था और वो पूरे पाकिस्तान में वो जो माल बनाते थे वो सप्लाई होता था। एक दिन गुजरांवाला से उनको कॉल आ गई किसी लड़की की कि जनाब हमने हमारी यहाँ दुकानें हैं, स्टोर है और आप जो माल बनाते हैं वो हमें चाहिए। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, थोक का काम है हमारा, तो हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप जो हैं वो हमारे पास गुजरांवाला में आए तो हमें आकर मिले। हम चूँकि उसने कहा कि लड़कियां 2 बहनें हैं जो ये निज़ाम चलाती हैं, तो हम आपके पास ज़रा मुश्किल से पता नहीं कब आएँ, तो आप आते रहते हैं तो आप हमें मिले। अब ये गुजरांवाला जो है ये हमारे इलाके से तकरीबन सोदरा से 35 किलोमीटर ड्राइव होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अब वो जो मेरे दोस्त थे वो चंद दिन बाद उनका गुजरांवाला का टूर था, वो गुजरांवाला में उस जगह पे पहुंच गए जहां पे उस लड़की ने उनको बताया हुआ था। अब ये बंदा बेचारा, मेरे ख्याल में उसकी कम से कम 62-64 साल के लगभग उम्र थी। बच्चे सारे जवान, शादीशुदा, उनके आगे बच्चे ना, तो कोई उनको ऐसी सेक्सुअल डिज़ायर थी। और वैसे भी मैं जानता था, मेरे चूँकि वो मरीज़ थे, कि उनको ये मसला था ही नहीं और मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे और वो सेक्सुअल डिज़ायर वाली बात ही नहीं थी। अब इनको उन्होंने, उस लड़की ने अपने घर में बुलाया, घर में बुला के तो इनको बिठाया। अब जब ये बैठे हैं, इनको चाय वगैरह पानी वगैरह दी, उसमें उन्होंने कोई इनको नशा आवर चीज़ जो है वो खिला दी या पिला दी। इतनी देर में 4-5 मर्द आए हैं, 1-2 खातून है साथ, असला उन्होंने पकड़ा हुआ है। इनको जब होश आई ना तो इन्होंने क्या देखा कि एक नौजवान लड़की इनके साथ बोसो कनार कर रही है और वो यानी बेलबास भी है। और जो साथ उसके बंदे थे वो इनकी वीडियोस बना रहे हैं। उन्होंने इनको जब होश वगैरह करवा के उन्हें कहा कि आप जी ये देखो तुम्हारी वीडियोस बन गई हैं, 10 लाख रुपया अगर आप हमें दे दो तो ये मामला हम ख़त्म कर देंगे, वरना आपको, उनको उन्होंने कहा जी कि ये गुजरांवाला साथ ही कोई थाना था, उन्होंने कहा जी कि हम आपको थाने में जमा करवाएंगे कि आपने हमारी लड़की के साथ ज्यादती की है, और इस तरह ये सारी वीडियोस भी उनको देंगे। अब इन बेचारे का तो कोई मकसद ही नहीं था, वो तो एक मुअज़्ज़ज़ शरीफ आदमी। अब वो बड़ा परेशान हो गया। फिर उन्होंने एक रात के अंदर अंदर, वो परेशान कि मैं किसको कॉल करूं किसको ना करूं। उनके बहुत करीबी दोस्त थे जो मेरे भी बहुत करीबी दोस्त थे, उनके साथ उन्होंने राब्ता किया अपने कुछ। उन्होंने फिर कहा कि अब ये बात तो खोलनी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है, 10 लाख रुपया फौरी तौर पे अरेंज करके देना भी ज़रा उनके लिए मुश्किल था, ज़ाहिर बात है। फिर वो 2-4 दोस्तों में एक बात हुई, फिर उस पार्टी के साथ उनकी डील हुई
اب یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے بھاری توان لے کر ان بھائی کو چھوڑا، اور یقین کریں جو میں نے دیکھا کہ وہ بھائی پھر اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلنا ہی بند ہو گیا، اور کچھ عرصے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے اس قدر یہ صدمہ لیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ بہت عرصے سے جرائم پیشہ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ان سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ آپ قطعاً کسی بندے پہ اعتبار نہ کریں۔ کوئی لڑکی بلاتی ہے، کوئی لڑکا بلاتا ہے، کسی کام کے سلسلے میں بلاتا ہے، کوئی جھانسا دے کے آپ کو بلاتا ہے، تو آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ اگر کاروباری ہیں تو آپ انہیں کہیں جی ہمارے پاس آ جائیں، آ کے ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔